हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं धरती फाड़कर वापस आ रहे बुद्ध के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि ब्रिटिश काल में अनेक बौद्ध स्थलों की खोज हुई, जिससे बौद्ध भारत इतिहास में उभर कर सामने आया। आज़ाद भारत में भी अनेक खोज जारी हैं और नित्य नए नए बौद्ध स्थल धरती की छाती फोड़कर वापस आ रहे हैं। एम.ए. श्रीनिवासन, उनकी शोध टीम ने मंजीरा नदी के किनारे कुलचाराम उजाड़ गांव में टेराकोटा पर लिखी हुई सम्राट अशोक की उपाधि देवानम की खोज की, जो कि आप चित्र संख्या 4 में देख रहे हैं। कुलचाराम तेलंगाना के मेदक जिले में है और जैसा कि कुलचाराम के नाम से जुड़े आराम से पता चलता है कि यहाँ कोई बौद्ध आराम होगा। 100 एकड़ में फैले इस स्थल पर बौद्ध दीवारों के सबूत मिले हैं। लिखावट चूंकि मौर्यकालीन है और धम्म लिपि में है, इसलिए यह तय है कि देवानम के बाद पीए लिखा होगा। तेलंगाना का इतिहास बदल रहा है, जो कि नया इतिहास है। आश्चर्य होता है कि हजारों हजार साल पहले इतने बड़े भूखंड में सम्राट अशोक की निशानियां कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। बौद्ध भारत की कुछ निशानियां धरती के अंदर दबी हैं, लेकिन कुछ निशानियां धरती के ऊपर भी है। मगर धरती के ऊपर में मौजूद अनेक निशानियों को इस कदर बदल दिया गया है कि उन्हें पहली नज़र में पहचानना कठिन है। ओडिशा के गांव में हिंदू लोग बौद्ध मूर्तियों की पूजा हिंदू देवी के देवता मानकर करते हैं। बालासोर, भद्रक, जगतसिंह, केंद्रपाड़ा, बौद्ध, जागपुर, पुरी, खोरधा और नयागढ़ के 127 गांव में हिंदू लोग बौद्ध देवी देवताओं की पूजा हिंदू देवी देवता मानकर करते हैं। उड़ीसा के अन्य जिले के गांव का भी यही हाल है। OIMSCAS के सर्वे से यह पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया 14 फरवरी 2015। OIMSCAS के सर्वे से स्पष्ट होता है कि बौद्ध भारत की तस्वीर बदल दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि बौद्धमय भारत के लोगों के धर्म और संस्कार भी बदल दिए गए हैं। सवाल यह नहीं है कि लाखों लाख लोगों ने आधुनिक काल में बौद्ध धर्म अपनाया, बल्कि सवाल यह है कि लाखों लाख लोगों ने बौद्ध धर्म छोड़ा कब था। इतिहास वो साल, वो तारीख बताए। प्राचीन काल में भारत बौद्ध देश था, यहाँ की जनता बौद्ध थी, मगर वर्तमान में यहाँ बौद्धों की संख्या कम है। इतिहास में बौद्धों का अन्य धर्म में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का सबूत नहीं मिलता। फिर बड़े पैमाने पर भारत में रहने वाले बौद्ध कहाँ हैं, यह सवाल उत्पन्न होता है। दरअसल भारत में रहने वाले बौद्धों का धर्मांतरण नहीं, रूपांतरण हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे बौद्ध स्तूपों, बौद्ध मूर्तियों, बौद्ध स्थलों या बौद्ध पर्व त्योहारों का हुआ है। आपको ऊपर से ये सब चाहे कुछ भी लगे, भीतर से सब बौद्धमय है। इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन नहीं बल्कि रूप परिवर्तन हुआ है। आइए इस रूपांतरण को एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिमालय परिचय एक गढ़वाल नाम से पुस्तक लिखी है। यह इलाहाबाद लॉ इलाहाबाद से प्रकाशित है। इन्होंने इसकी भूमिका 1953 में लिखी थी। इस पुस्तक में
राहुल सांस्कृत्यायन ने बद्रीनाथ की मूर्ति को नज़दीक से देखकर विश्लेषण किया है कि और बताया है कि यह बुद्ध मूर्ति है, जो कि आप रेफरेंस भी देख सकते हैं और किताब में भी देख सकते हैं हिमालय परिचय में। उड़ीसा में न केवल बौद्ध स्थलों एवं बौद्ध मूर्तियों के स्वरूप बदल दिए गए, बल्कि अनेक बौद्ध राजवंशों को भी बुद्ध की झोली छीन लिया गया। उड़ीसा के भौमकारा राजवंश इसका उदाहरण है। उड़ीसा की बौद्ध इमारतों के विकास में भौमकारा राजवंश का काफ़ी योगदान रहा है। इनकी बनवाई अनेक इमारतें और मूर्तियां पहले मिल चुकी हैं और अनेक अभी भी मिल रही हैं। उड़ीसा के भद्रक जिले में बैतरणी नदी के तट पर बालू उत्खनन के दौरान मड़ापड़ा गांव के पास 2 बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। दोनों मूर्तियां खोडालाइट पत्थर की बनी हैं। एक मूर्ति तो बुद्ध की है, लेकिन दूसरी मूर्ति की सटीक पहचान नहीं की जा सकती है। दूसरी मूर्ति का निचला हिस्सा गायब है। ऐसे इस मूर्ति के अनुमान से सुई मंजूसी या नेरुका पर टिकी है। अनुमानतः मूर्ति पद्म पर बैठी हुई है। दोनों मूर्तियां भौमकारा राजवंश के शासनकाल की हैं। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में भौमकारा राजवंश कायम हुआ। 200 वर्षों से अधिक हुकूमत रही। यह राजवंश मूलतः बौद्ध था। इस वंश की कम से कम 7 रानियां हुकूमत की बागडोर संभाली रहीं। अनेक बौद्ध इमारतों को इस राजवंश ने बनवाया और संरक्षित किया। सोलमपुर के बौद्ध विहार के संरक्षण में भौमकारा राजवंश की भूमिका रही। दोनों मूर्तियां बैतरणी के तट से प्राप्त हुई हैं। वे सोलमपुर बौद्ध विहार से जुड़ी हैं। सोलमपुर बौद्ध विहार की दूरी मूर्तियों के प्राप्ति स्थल से बस 1 किलोमीटर है। मूर्तियों का समय 8वीं सदी के आसपास है। रेफरेंस भी है, जो कि इसके न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस 29 सितंबर 2021। बुद्धिज्म के इतिहास लेखन में भौमकारा राजवंश की भूमिका का मूल्यांकन अभी शेष है। उड़ीसा के अनेक स्थलों में रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी विख्यात है। इसे इतिहास में डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। अनेक यहाँ के बौद्ध स्थल आज़ादी के बाद मिले हैं। उनमें एक नाम कुरुमा का भी है। उड़ीसा के कोणार्क से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कुरुमा नामक गांव है। यहाँ एक धम्म पोखर है। पोखर के तट पर एक दिन बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में बड़ी सुंदर मूर्ति मिली है। बाद में 1971-75 में उड़ीसा का पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई और एक बड़े बौद्ध स्थल का पता चला। एक स्कूल शिक्षक ब्रजबंधु दास ने सबसे पहले कुरुमा का पता किया था। कुरुमा में बौद्ध विहार है। विहार में 12 बिलाक हैं, चैत्यग्रह हैं। चैत्यग्रह में स्तूप हैं। केंद्र में बड़ा आंगन है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए कमरे बने हैं, जो कि आप चित्र में आप देख सकते हो, पिक्चर में आप देख सकते हो। अभी औसतन 3 मीटर की खुदाई हुई है। खुदाई में जो सामग्री सामने आई है, उससे पता चलता है कि 9वीं-10वीं सदी में इसका विकास हुआ है। सील पर धम्म चक्र बने हैं। अनेक सिक्के मिले हैं। बौद्ध विहार की सीढ़ियों की ऊंचाई काफ़ी कम है। मानो छोटे बच्चे भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते होंगे। जो भी कोणार्क का क्षेत्र कभी बुद्धिज्म के रंग में रंगा हुआ था। तो हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया
कि किस प्रकार से धरती का सीना फाड़कर बुद्ध का इतिहास निकल रहा है। आगे हम और भी जानेंगे। तब तक आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।